डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल आज या तो फिर कल तक वीडियो रिलीज़ कर दूंगा मैं। यूपी का आ गया है डेट, 174 सीट है आई थिंक BDS के लिए, MO की वैकेंसी है। तो सब कुछ मैं उसमें उस वीडियो में बता दूंगा। यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। तो अभी फ़िलहाल ले लेते हैं क्वेश्चंस फटाफट, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। So the first question is 2400 रैंक है, ठीक है, ओरल सर्जरी चाहिए। तो देखिए मैं एक चीज़ ओपनली बताता हूँ, जिनका भी रैंक 2400 या 2000 से लेकर के 3000 के बीच में है और उनको ओरल सर्जरी चाहिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, मतलब 25 लाख के राउंड है, देन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट कॉलेज के लिए ही जाना पड़ेगा। मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा 25 लाख के रेंज में। बट अगर आप जैसे ऑल इंडिया में शिफ्ट करोगे, रैंक आपकी अच्छी, आपको ऑल इंडिया से भी कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। बट जैसे ही आप शिफ्ट करोगे वैसे ही आपका जो रेंज है, फीस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट डू दैट। अगर आपका बजट नहीं है अप टू 35 लाख 40 लाख, तो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कीजिए ही मत, क्योंकि ऑल इंडिया में आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, भले वहाँ का स्टाइपेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट फीस, मिनिमम फीस इज 10 to 12 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो ये आपको सोचना पड़ेगा एक बार, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बजट कम है, डोंट गो दैट फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंक इज 6400, ठीक है। क्या 60 लाख रुपीज़, 50 to 60 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना सही होगा, वर्थ इट होगा इन ओरल सर्जरी? देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि क्या चांसेस है कि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, तो क्या चांसेस है कि वो वर्थ इट है या नहीं है अप टू 60 लाख रुपीज़। लेट मी टेल यू वन थिंग कि देखो, वर्थ इट है या नहीं है ये डिपेंड आप पे करता है। सपोज करो किसी का मतलब कि फ्यूचर प्लान ये होगा कि 60 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद मैं वापस आऊँगा अपने सिटी में, टायर 1 सिटी में, मेरे फादर मदर सब डॉक्टर हैं, और फिर मैं काम करूँगा इसके लिए, हॉस्पिटल ओपन करूँगा या ऐसा कुछ अगर सोच रहे हैं तो देन इट्स रियली गुड। बट अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं आप, ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर डोंट डू दैट। फिर वर्थ इट होना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आपको ये है कि नहीं, विल गो फॉर इट, 50 लाख रुपीज़ ठीक है मेरे लिए, 60 लाख, और वापस आके सिर्फ क्लिनिक ही ओपन करना है, देन समवॉट इज़ नॉट वर्थ इट और वर्थ इट, दोनों होगा। तो एग्जैक्ट आंसर करवाना बहुत मुश्किल है। इट्स अपॉन, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशंस, ठीक है, कि आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है। लेट मी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइव। सर अपग्रेडेशन का रिजल्ट सेकेंड राउंड के साथ आएगा? अपग्रेडेशन में क्या होता है कि जब फर्स्ट राउंड आप एग्जाम दे, मतलब आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट राउंड, जब आप सेकेंड राउंड के लिए जाते हो तो सेकेंड राउंड में आप अपग्रेडेशन डाल देते हो, एक ऑप्शन होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो आपने कॉलेज फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट किया था, जो आपको अलॉट हो गया, सपोज करो ABC डेंटल कॉलेज फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो गया, और आप नेक्स्ट कोई और कॉलेज लेना चाहते हैं अपग्रेडेशन में, तो अगर वो कॉलेज आपको मिलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो ये कॉलेज आपका फिक्स रहेगा, ये सीट तो आपकी रहेगी। फिर दिस इज द बेनिफिट विथ अपग्रेडेशन पार्ट, ठीक है। सर हाउ कैन वी नो अबाउट द रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज? वी विल फिल इन द काउंसलिंग। जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज जो है उसकी फ़ीस क्या है। जो काउंसलिंग के टाइम पर फीस स्ट्रक्चर शो किया जाएगा आपको, वही उसकी ओरिजिनल फीस होगी। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी कॉलेजेस हैं अभी ऑल इंडिया में, सपोज करो किसी की फीस अगर यूपी में लास्ट ईयर थी या उसके वेबसाइट पे शो रहा है 9 लाख रुपीज़, तो इस साल उसका 9.5 लाख है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट हुई है फीस स्ट्रक्चर में वो 50,000 to 1 लाख ही हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की फीस जो है 5 लाख रुपीज़ इंक्रीज हो गई है या 4 लाख इंक्रीज हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी 9 लाख थी उसकी 12 लाख भी नहीं हुई है, 9 से 9.5 या 10 तक गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है।
क्वेश्चन है आईडीएस बरेली और केएम शाह, विच वन इज बेटर फॉर ओएस? केएम शाह, सिंपल सी बात है। आप कंपेरिजन गलत कर रहे हैं कॉलेजेस को लेकर के। यू आर आस्किंग लाइक दिस कि रामा डेंटल कॉलेज कानपुर और मणिपाल में कौन सा अच्छा होगा, इस लेवल पे डिफरेंस हो जाएगी आईडीएस बरेली और केएम शाह में। अपग्रेडेशन के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं, अपग्रेडेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इट्स सेम फॉर ऑल, जो आपने पे कर दिया एक बार बस वही सब कुछ है। सर आर्मी डेंटल कॉर्प्स का इंटरव्यू का लिस्ट क्या एमडीएस काउंसलिंग के पहले आएगा या उसके बाद आएगा? देखिए, इसका कह पाना बहुत मुश्किल है, कोई भी आपको सिक्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता है कि कब आएगा, बट चांसेस है कि मोस्ट ऑफली फर्स्ट राउंड से पहले आ जाता था हर बार। इस बार हो सकता है, लास्ट ईयर उस पर केसेस चल रहे थे तो मे भी उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है अभी, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। ये पर्सनल क्वेश्चन क्या है? मैंने कल भी कहा था आपसे और हर बार कहता हूँ यार, कुछ नहीं। सर इंडो में देखो, स्माइल डिज़ाइनिंग वगैरह जो कोर्सेस है वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी सब सविता हो गया, ठीक है, मणिपाल हो गया, वो लोग बहुत एक्स्ट्रा सिखाते हैं तो उनमें हो सकता है ये चीज़, बट हर कॉलेज में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको स्माइल डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ें सिखाएं, न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर से प्राइवेट क्वेश्चन, अब लगता है मुझे ये प्राइवेट क्वेश्चन वाला सिस्टम ही पता नहीं कहाँ से ये स्टॉप होता है। सही बोल रही हूँ सर, बहुत क्यूट लग रहे हो, थैंक यू सो मच। आप जो भी हैं, अब संतुष्टि मिल गया आपको, दोबारा मैसेज मत कीजिएगा प्लीज़। मुझे पता है मैं क्यूट नहीं हूँ, तो कोई मतलब नहीं है उसका जो लिख रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी लिखते हो। माई रैंक इज़ 11,600, ओके। एंड क्या चांसेस है कि मुझे ओरल सर्जरी मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में, वो भी देखिए, आई एम सो सॉरी टू से, इस रैंक पर ऑल इंडिया में जाएं या फिर आप स्टेट में जाएं, बहुत अच्छे कॉलेज की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपका बजट 40 लाख 50 लाख है तो एवरेज कॉलेज आपको मिल जाएगा। सम वॉट अगर आप एनआरआई कोटा के लिए जाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर तो आपको मणिपाल भी मिल सकता है इस रैंक पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएगा कॉलेज, बट फिर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। तो वो एक बार आप देख लो कि क्या मतलब ये चीज़ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते, एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछी गया क्वेश्चन है, वो ये है कि क्वेश्चन क्या था, हाँ, क्वेश्चन ये है कि यूपी पीएससी, अच्छा, यूपी में जो वैकेंसी आई है क्या उसमें एमडीएस वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जो भी एग्ज़ाम होता है जेआर का छोड़ के, जूनियर रेजिडेंट सर्विस को छोड़ के, इसके अलावा पूरे भारत में जितने भी एमओ का एग्ज़ाम होता है, जिसको परमानेंट जॉब कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर का, उन सब में चाहे आप एमडीएस हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बीडीएस, बट वहाँ कहीं नहीं लिखा होता है कि एमडीएस वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो एमडीएस वाले आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर लास्ट ईयर आई गॉट 14K रैंक, ठीक है, दिस ईयर 1723, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर यूपीपीएससी डेंटल ऑफिसर के लिए जनरल नॉलेज कैसे प्रिपेयर करें? देखो, जो जनरल नॉलेज होता है उसके लिए एक मनोरमा बुक आती है, ठीक है, जीके की, उस बुक को ले लो अभी, हर दिन उसके ना 2-3 पेज पढ़ते रहो, बस इतना ही, याद भी नहीं करना है आपको, जस्ट रीड इट, सिर्फ पढ़ लोगे तो उसी से काम चल जाएगा। सर कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं क्या या नहीं? बिल्कुल जाएगा नीचे, क्यों नहीं जाएगा, रिवाइज कट ऑफ हर साल आता है, इस साल भी आएगा। नेक्स्ट इज कैन आई गेट IDS भुवनेश्वर
एट 3342 रैंक आराम से मिलेगा। 6000 रैंक तक वो कॉलेज मिलता है, डिपेंड अपॉन योर ब्रांच कि आपका ब्रांच का क्या सिलेक्शन है, आप कौन सा ब्रांच चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। प्रोस्थो पीजी में क्या वाइटल टूथ आरसीटी? नो, प्रोस्थो पीजी में क्यों करना है आरसीटी? नो नीडेड, बट बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर एक दो टूथ पे करवा देते हैं, तो बट डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर कॉलेज में ये सिलेबस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू DCI these आर द थिंग्स विच आर नॉट इन द सिलेबस फॉर द प्रोस्थो पीजी, ठीक है। नेक्स्ट इज, सही बोल रही हूँ सर, सच में क्यूट लग रही हो। अरे ठीक है भाई, मैंने मान लिया, ठीक है, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछ लो प्लीज़, आप जो भी हो। सर विच आर द गुड कॉलेजेस फॉर इंडो? रैंक इज 66 रैंक है तो आपको BHU मिल जाएगा बनारस, बहुत अच्छा कॉलेज है। आपको बॉम्बे मिल जाएगा, GDC बॉम्बे, आपको नायर मिल जाएगा, आपको PGI रोहतक मिल जाएगा, देन AMU मिल जाएगा। ये वो कॉलेजेस का नाम मैंने लिया है जिनकी स्टाइपेंड सबसे ज़्यादा है अभी इंडिया में, मोर देन 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नाउ जो स्टाइपेंड आएगी आपकी MDS में नाउ, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री हो गई है। तो जहाँ भी आप ज्वाइन करोगे वहाँ आपको अच्छा खासा इनकम मतलब कि स्टाइपेंड मिलेगा क्योंकि टैक्स फ्री है। सर डेंटल का कोई सेंट्रल जॉब नहीं होता है क्या? नहीं होता है, बट वो हर 5 साल 10 साल 8 साल ऐसे आता है और सीट्स बहुत कम होती है। हाउ इज गीतांजलि फॉर OS एंड फी फॉर दिस? गीतांजलि की जो फी स्ट्रक्चर है वो है 12 लाख रुपीज़ पर ईयर, 40 लाख का खर्च आएगा और वहाँ से OS करेंगे। कॉलेज इज नॉट सो गुड नॉट सो बैड। राजस्थान से हो आप तो कोशिश करो महात्मा गांधी मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा, वर्थ इट होगा 30 लाख में। बट गीतांजलि 12.5 लाख रुपए साल की फीस दे करके इट्स नॉट वर्थ इट। हाउ टू डील विद द पीपल हु टेल नेगेटिविटी अबाउट डेंटिस्ट्री? So try it for this even after getting good rank. How do you deal? डील क्यों करना है? डील क्यों करना है किसी को? Why? देखो, let me tell you one thing. एक मिनट, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और मेरे रूम की लाइट चली गई है, मतलब पता नहीं कुछ इशू है MCB में, सो इट्स टू हॉट। चलो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो डील कैसे करते हैं लोगों से। डील इज डिपेंड अपॉन यू ओनली। डील करना बहुत आसान है। जो आपके साथ लोग हैं, जो आपको कह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको कह रहे हैं कोई भी चीज़ें, तो उनको चुप करवाने का एक ही चीज़ें होती है, बाय मर्सिडीज, बाय BMW, बाय गुड हाउस, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो, ओन मनी के साथ इतना अर्न करो कि सामने वाले को बोलने की जरूरत ना पड़े। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं अपनी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैंने देखा था बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि MDS में कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, काउंसलिंग रिलेटेड इशू होती है। मुझे तो UG में प्रॉब्लम हुई थी और मैंने UG में ढूंढा था, मुझे कोई नहीं मिला था हेल्प करने के लिए। तो मैंने सोच लिया था कि जब मैं PG में मतलब एडमिशन के बाद जब मैं अपना BDS MBBS जो भी मुझे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, आफ्टर दैट मैं ज़रूर कुछ ऐसा सर्च करूँगा, रिसर्च करूँगा, जो भी था मेरा मैंने किया। तो मेरे ही फ्रेंड सर्कल में लोगों का कहना था तुम क्या कर रहे हो, खुद को कितना आता है, खुद कितना पढ़ लियो जो तुम दूसरे की हेल्प कर रहे हो। दिस इज द स्टेटमेंट। और एक के नहीं हज़ारों के हैं, नाम नहीं लेना चाहता, नाम बोल नहीं सकता मैं, मेरे पूरे क्लास की स्टेटमेंट होगी, ठीक है। बट आज मेरा एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आज अगर तुम्हें एक पानी पूरी भी खाना है ना, तो 20 रुपये घर वालों से तुम मांगते हो,
और मुझे अगर एक कार भी खरीदना है ना, तो मुझे घर वालों से मांगने की ज़रूरत नहीं है पैसे। तो कौन क्या बोलता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट डू इट। इनका काम है बोलना, ये बोलते रहेंगे। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप अच्छे डेंटिस्ट बन जाओगे, अच्छा खासा आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ये वही लोग होंगे जो आपसे फिर एडवाइस लेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें आता ही क्या था भाई, तुम्हें क्या आता है, वॉट यू नो। और आज वो लोग ना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आज उनको पैसे देने पड़ते हैं मुझसे बात करने के लिए, और कल तक वो मुझे कुछ नहीं समझते थे, नथिंग। बट मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ, मैं तुमसे बेटर हूँ। तुम MDS कर लो, चाहे एम्स दिल्ली से MDS कर लो, तुम्हारी अर्निंग से ज़्यादा मेरी अभी अर्निंग है। सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मैं अभिमान में ये बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ रूड बात करो, रूड बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मोटिवेट यू कि जिसको जो सोचना है सोचने दो, अपना काम करो, अच्छे से करो, ठीक है। कल यही लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं आज ना, इन सबको जो करना है करने दो, आप सिर्फ फोकस करो अपने काम पर। एक दिन आप इतना अच्छा कर लोगे, ठीक है, कि यही लोग हैं जो आपसे, उनको प्रॉब्लम होगी आपसे, ठीक है। तो मेरे लाइफ से ज़्यादा आपके साथ डील नहीं हो रहा। आपने मुझसे बोला है ना कि इतनी निगेटिविटी से आप कैसे डील करते हो, मैं आपसे ज़्यादा निगेटिव में था भाई। मेरे एक दो फ्रेंड को छोड़ करके, 2 क्या 3-4 पकड़ लो, उनके अलावा जितने भी मेरे क्लासमेट थे, जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऑल आर सेइंग द नेगेटिव थिंग्स ओनली। सबको नेगेटिव ही बोलते थे सर, और आज देख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और लड़का है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे क्लास का लड़का, उसका यूट्यूब चैनल है, वो जनरल यूट्यूब चैनल है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ था, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। आज उसकी अर्निंग कितनी है, 9 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। क्या कर लोगे भाई, तुम जाकर एम्स में रैंक 1 ले आओ, वहाँ से MDS कर लो, क्या हो जाएगा उससे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो गलत है, वो भी सही है अपनी जगह पे भाई। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, नेगेटिविटी जो होती है लोग बोलती हैं भाई, बोलने दो जिनको जो बोलना है, जस्ट स्टे फोकस ऑन योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम नहीं होना है आगे चल के, ठीक है। तो जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ। ये लोग कुछ नहीं होते हैं, ये लोग के पास कोई काम नहीं होता जो ऐसे लोग होते हैं, ना उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, ना आपको कुछ करने देना है। बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप बहुत अच्छा करोगे, यू आर द बेस्ट वन। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप अच्छा रैंक लाए हो, MDS करो, अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा आपको, बाहर निकलो, अच्छे डेंटिस्ट बनो। डेंटिस्ट बहुत सारे हैं इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं खुद बोलता हूँ, बट अच्छे डेंटिस्ट तो 5% भी नहीं है। उन 5% में आप आ जाओ, पैसे की कमी ही नहीं है फिर आपके पास। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, रिस्पेक्ट, मनी एंड मैनी थिंग, ठीक है। सर UPPSC में जनरल नॉलेज के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं? आई थिंक 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मनोरमा एक बुक आती है जनरल नॉलेज की, बाय करो एंड रीड इट। UPPSC की वैकेंसी आ गई है आज। एनी आइडिया अबाउट व्हेन इट? एग्जाम के लिए देखो, अभी तो उसका लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ है, 14 तक है शायद, ठीक है। इस पर मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। और जस्ट बी हम्बल विद द एग्ज़ाम। आप डेंटल पल्स उठाइए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं। जीके के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मनोरमा पढ़ लीजिए। ओरल सर्जरी इन IDS भुवनेश्वर, ओरल सर्जरी 3342 पे, नॉट इन फर्स्ट राउंड बट सेकेंड राउंड में आपको मिलने के चांसेस होंगे, सेकेंड और थर्ड राउंड में। सर सविता से इंडो फेलोशिप किया, विल बी बिकम इंडोनॉटिक्स? नो नो नो, फेलोशिप इज अ डिफरेंट थिंग। फिर से मैं बता दूं, फेलोशिप इज अ डिफरेंट थिंग, MDS इज अ डिफरेंट थिंग। सर व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर कर्नाटका काउंसलिंग? 1 लाख रुपीज। सर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो एडमिशन हो सकता है नॉन क्लिनिकल में? देखिए, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तभी आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। अगर अभी आप क्वालिफाई नहीं हो तो बिल्कुल मत घबराओ, वेट करो रिवाइज कट ऑफ की। एक बार रिवाइज कट ऑफ हो जाए तो शायद आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। हे द कॉलेज यू विल टेकिंग अबाउट पंजाब,
OMR, ओके। OMR और पीडो के लिए वो आप एक बार हाई सेंड कर दो, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी वेरी सून। यूपीएससी अदर स्टेट वाले फील कर सकते हैं। देखो, चाहे यूपी का पीसी स्टेट कमीशन वाला एग्जाम हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूल है कि उसमें कोई भी स्टेट का आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। रिजर्वेशन वो दे सकते हैं कि हाँ रिजर्वेशन सिर्फ हम यूपी वाले को देंगे, बाकी सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ये हो सकता है। बट ये नहीं हो सकता कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो या वो यूपी का रजिस्ट्रेशन मांग लेंगे, ये नहीं हो सकता। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ यूपी स्टेट? देखिए, आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग में जाएं, चाहे वो यूपी का हो, पंजाब का हो, कर्नाटका का हो, कहीं का भी हो, रजिस्ट्रेशन फीस इज 1 लाख रुपीज। और अगर आप ऑल इंडिया में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस 2 लाख रुपीज। मैनेजमेंट कोटा में भी नहीं हो सकता विदाउट क्वालिफिकेशन, कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। इवन अगर आपने खुद के लिए कॉलेज बना दिया कि मैं 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके खुद का एक कॉलेज ही खड़ा कर दूंगा, मेडिकल डेंटल कॉलेज, तो भी आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं हो सकता एडमिशन। वो सुप्रीम कोर्ट का रूल। और क्वालिफाइंग मार्क्स इतना कम होता है, और फिर उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि ये कर देते हैं दोबारा से, आई मीन टू से कि रिवाइज कटअप लाते हैं तो और नीचे चला जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि 960 मार्क्स में आपको 170 मार्क्स लाना होता है सर, एंड यू आर क्वालिफाइड। तो इससे आप कम की क्या उम्मीद रख सकते हैं सर? ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में कितनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? वो सेम होता है। अपग्रेडेशन में भी आप उतना ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जितना आपने फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट किया था। उस कॉलेज के अलावा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, सारे कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है। बट वी कैन नॉट गेट प्राइवेट कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया, राइट, एक्सेप्ट डीम्ड, क्योंकि उसमें डीम्ड ही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है ना मैम, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी में आप कर पाओगे ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, डीम्ड नहीं चाहिए, तो आपको अपने स्टेट में करना होगा, या फिर जो ओपन स्टेट है उसमें जाना होगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एनी मोर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछिए। आज मैं लाइट बिल्कुल नहीं आने वाला था क्योंकि मेरे रूम में कुछ एमसीबी प्रॉब्लम हो गया, तो लाइट इशू हो गई है, ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट मुझे पता था कि यूपी वाला आया हुआ है अभी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डीएम आ गए थे, तो इसकी वजह से मैं लाइव आ गया। सर, कॉलेज प्रेफरेंस के बेस्ड पर मिलता है या मार्क्स? प्रेफरेंस के बेस पे ही मिलता है। मार्क्स और जो चॉइस फिलिंग करते हो कॉलेज की आप, वो दोनों इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट मैनेजमेंट कोटा में भी नहीं। सर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका एक सिंगल आंसर है, मैंने आपको आंसर किया कि अगर आपने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके खुद का कॉलेज बना लिया खुद के लिए, तब भी आप अगर क्वालिफाई नहीं हो तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। सिंपल एंड स्वीट आंसर। अगर आपको कोई कह रहा है कि 5 लाख रुपए जमा कर दो, 2 लाख रुपए जमा कर दो, हम करवा देंगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर उसने एडमिशन करवा भी दिया जैसे तैसे करके, तो डिग्री आपको नहीं मिलेगी 3 साल बाद। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। उससे बेटर रिपीट कर लो अगर क्वालिफाई नहीं की हो, या वेट कर लो, रिवाइज कटअप में क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, तो एडमिशन ले लेना। क्वालिफाई नहीं करोगे तो बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना। सर, विच इज़ बेटर फॉर इंडो, सुभारती और शारदा? शारदा यूनिवर्सिटी। फीस ऑफ मीनाक्षी अम्मा फॉर ओएस। मीनाक्षी अम्मा का फीस है 13.5 लाख, इस साल हो गया है, ट्रोल मत करना कि 12.5 है, 12.5 ये दिखा रहा है जो कि लास्ट ईयर था। अब जो इस साल इंक्रीज हुआ है वो 13.5 है। स्टाइपेंड वहाँ पे बहुत कम है, आई थिंक 6,000 है, तो कोई मतलब नहीं है। रिवाइज कटअप, देखो रिवाइज कटअप का मोस्ट वाली चांस रखो, आपके 190 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ जोन में हैं, आप रिवाइज कटअप में आ जाएंगे। उससे कम है तो फिर रिपीट कर लो। सर, यूपी पीएससी में क्या क्राइटेरिया है, कितने बच्चे अपीयर
होते हैं इसमें, एंड सिलेक्शन के क्या चांसेस है? सिलेक्शन के चांस तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना अच्छा एग्ज़ाम दिए। 174 सीट है तो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर एग्ज़ाम अच्छे से दोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप पास कर जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फेयर एग्ज़ाम होता है, ऐसा मत सोचना कि कुछ इसमें चीटिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई चीटिंग नहीं होती है। सर कैन यू हेल्प मी इन प्रेफरेंस टू फील इफ़ आई टेक एन अपॉइंटमेंट एंड टॉक टू? हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, यू कैन टॉक टू मी, आई हेल्प यू। स्कोप ऑफ MDS इन पीडोडोंटिक्स। देखिए पीडोडोंटिक्स में अगर आप टायर 1 सिटी में ओपन करने वाले हैं अपनी क्लिनिक, टायर 1 सिटी में, तो स्कोप है। बट अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो सच में स्कोप नहीं है, फिर बहुत दयनीय स्थिति है इस ब्रांच की। तो जरा सोच समझ करके लीजिए। अगर आप टायर 1 सिटी में, देन गो फॉर इट, बहुत अच्छा ब्रांच। बट जैसे टायर 2 टायर 3 सिटी की तरफ शिफ्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर फॉर 16K कैन यू प्लीज टेल सम कॉलेज इन यूपी एंड महाराष्ट्र आफ्टर रिवाइज कटअप? देखो महाराष्ट्र में रिवाइज कटअप पे नहीं मिलता कॉलेज, यूपी में मिल जाएगा। यूपी में आपको मिल जाएगा शारदा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, बाके बिहारी मिल जाएगा, ITS मिल जाएगा, दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज मिल जाएगा, सरस्वती भी मिल जाता है। सर UPPSC डेंटल का फॉर्म कैसे भरना है? मैं इस पर कल एक वीडियो रिलीज़ कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं डिटेल बता दूंगा, डोंट वरी। मैंने अभी तक ढंग से देखा नहीं है, ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर दे दिया है। तो 15K रैंक OS कोई चांस है? देखो ओरल सर्जरी तो मिल जाएगा, जो बिलो एवरेज कॉलेज होते हैं उसमें सीट्स खाली रहती है, वहाँ पे मिल जाएगा। UPPSC में कैसा पेपर आता है? देखिए पेपर जो होता है वो आप डेंटल पल्स समझ लो, अगर आपने डेंटल पल्स ढंग से सॉल्व किया तो सारे क्वेश्चंस वहीं से होंगे। रिवाइज कट ऑफ कितना होगा जनरल कैटेगरी का? जनरल कैटेगरी में 100, अगर 90 पे आप हैं, 180 भी हैं, ठीक है, तो क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है, उससे कम है तो नहीं हो पाएगा। एट वॉट रैंक कैन वी गेट इन सुभारती और शारदा फॉर इंडो? अप टू 9000 रैंक, 8000 9000 रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आपका चांसेस है। सर विच कॉलेज अमॉन्ग दोज UP कॉलेज आर गुड फॉर ऑर्थो? ऑर्थो के लिए जाना चाहते हैं तो शारदा चले जाओ, कैरियर भी ठीक ठाक है। हिमाचल में एक ही कॉलेज है भाई, उसमें क्या बेस्ट क्या गुड। कैन वी गेट अ जॉब इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आफ्टर OS MDS इन टायर 2 सिटी? टायर 2 सिटी में हाँ चांसेस रहता है। UPPSC पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़। आपको कल वीडियो मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, कल या परसों तक, ज़्यादा चांस वो कल ही मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। विच कॉलेज एमोंग कर्नाटका इज़ गुड फॉर इंडो जनरल कैटेगरी? रैंक इज़ 2K। बापूजी ले लीजिए, SDM धारवाड़ मिल जाएगा आपको, रवैया मिल जाएगा, RV मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड मिल जाएगा। दीज आर रियली गुड कॉलेज, यू कैन गो फॉर इट। सो आप में से जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, यू कैन टॉक टू मी, जस्ट बुक माई अपॉइंटमेंट, यू कैन टॉक टू मी। और अगर आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट फ्री है तो सॉरी, फ्री तो नहीं हो सकती अपॉइंटमेंट, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम निकाल पाओ और फिर बात नहीं कर पाओ, ठीक है। हाउ इज़ गुरु नानक डेंटल कॉलेज फॉर OS? देखो वेस्ट बंगाल में वो अच्छा कॉलेज है, यू कैन गो फॉर इट, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते उस कॉलेज में। UPPSC इज़ फॉर डेंटल सर्जन पोस्ट, डू वी हैव टू रीड डेंटल पल्स? 100%। और क्या पढ़ोगे फिर, डेंटल पल्स रीड करके जाओ अच्छे से, 100% हो जाएगा सिलेक्शन। और डेंटल पल्स रीड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक बार डेंटल पल्स उठाया, रिवाइज कर लिया, हो गया। एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ख़त्म करो, 2 to 3 टाइम्स, तभी चांसेस होते हैं, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन लाइव। और आपके और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। जस्ट, अब मैं ये क्यों कहता हूँ डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम, क्योंकि अगर आपने मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया तो आई थिंक मेरे अपॉइंटमेंट की कॉस्ट है 1000 रुपीज़, ठीक है। बट एक गलती आप करोगे और जिस कॉलेज में जाओगे वहाँ आपकी मिनिमम कॉस्ट जो लॉस होगी वो होगी लगभग 5 लाख 6 लाख, क्योंकि हो सकता है कि वो 6 लाख रुपीज़ आपके बच जाएं। यूपी में देर इज जनरल नॉलेज पेपर इज ऑल्सो, हाँ, तो उसके लिए मनोरमा बुक है, वो पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।